आज की हमारी कहानी है ठहरता हुआ ढाबा। अंगूरी 4 दिनों से किसी से बात किए बिना ऐसे ही चुप बैठी थी। सासू माँ ने भी एक दिन देखा, 2 दिन देखा और फिर तीसरे दिन से रसोई घर में स्वयं ही जाकर काम कर रही थी। उतने में अंगूरी के ससुर आकर उनकी पत्नी से ऐसे कहते हैं। क्या हुआ कांता, रसोई तुम बना रही हो? बहू की तबीयत वगैरह खराब है क्या? 4 दिन से एकदम डल बैठी है वो। ऐसे कहते ही कांता गुस्सा करते हुए ऐसे कहती है। क्या पता जी, उसकी तबीयत खराब है या मन खराब है, मुझे बताएगी तो पता चलेगा ना। 4 दिनों से मुंह बिगाड़ कर बैठी है वो, पूछने पर भी नहीं बता रही। इसलिए वो पागलपन जब खत्म होगा तब आएगी सोचकर ही मैं ही सारा काम कर रही हूँ। उसे भूख नहीं लगी है मतलब घर में सभी लोग भूखे रहेंगे। ऐसे कहती है। और उस दिन शाम को बेटे के आने के बाद ससुर जी बेटे से ऐसे कहते हैं। अरे बेटा, तुम में और बहू में कोई झगड़ा हुआ है क्या? 4 दिन से वो लड़की कुछ भी बोले बिना ऐसे ही उदास बैठी है। घर का माहौल बिगड़ गया है। क्या हुआ है बता। पापा, एक छोटी सी बात हुई है, छोड़ दीजिए। उसकी बचकानी हरकतों से वाकिफ हो ना आप, उस पर ध्यान मत दीजिए। ऐसे कहते ही माँ बाहर आकर उससे ऐसे कहती है। यही इन घमंडी बातों को छोड़ दे तू। पापा पूछ रहे हैं तो बोल सकता है ना तू। तेरा क्या, सुबह जाता है और रात को आता है। इस दौरान उस लड़की को ऐसे उदास देखा नहीं जा रहा हमसे। किस बात पर झगड़ा हुआ है बता। उतने में वहाँ पर अंगूरी आकर ऐसे कहती है। हाँ, पूछिए इनसे सासू माँ। हर्ष, बात किया। आओ बेटी, क्या समस्या हो गई है तुम दोनों के बीच? बड़े हैं, हमें बताना चाहिए ना। क्या बताऊँ ससुर जी, जो बोलती हूँ ऐसी बचकानी हरकतें कहकर मुझे इग्नोर करेंगे तो। छोटी नहीं हो तो तुम क्या बुढ़ी हो गई हो? ठीक है, एक और बार पूछने की ताकत नहीं है। क्या बात है, दोनों में से एक बता दो। अरे कोई बात नहीं है माँ, गर्मी का मौसम खत्म होकर बारिश आई ना, तुम्हारी बहू को कहीं पर फॉरेस्ट एरिया या हिल स्टेशन, टूरिस्ट स्पॉट या फिर वेकेशन पर जाना है। नहीं हो सकता चुपचाप बैठना, ऐसा कहा, इसीलिए टांडव कर रही है। बोला ना माँ, बचकानी हरकतें। देखिए, अगली बार बचकानी हरकतें कहा तो शांत नहीं रहूंगी, कह देती हूँ। क्या कर लोगी तुम? सासू माँ, देखिए ना इन्हें। ए कुमार, जरा शांत होगा तू। लड़की नहीं रे, अब मैं बोल रही हूँ। मुझे भी ऐसे ही जगह पर जाकर घूम कर आना है। मुझे भी नहीं जाने देगा? चुप करो माँ, तुम भी इसकी बातों में आ गई हो। कुमार, अब बस करो। उसका मन है तो जाकर आने दो ना। बेटी, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाकर आओ और अपनी सास को भी साथ ले जाओ। हमेशा घर पर रह रहकर बोर हो गई है। ऐसे ससुर जी के हुक्म करने पर उस घर में बिना कोई चर्चा किए लॉ पास हो जाती है। अंगूरी और सासू माँ कांता मिलकर एक अच्छे से फॉरेस्ट प्लेस पर वेकेशन के लिए आते हैं। वहाँ जंगल और पहाड़ों की खूबसूरती को देखकर, उस टूरिस्ट प्लेस पर आने जाने वाले लोगों को देखकर सास ऐसे कहती है। क्या रे अंगूरी, सच में अच्छी जगह चुनी है तूने। उस गधे की तो कोई टेस्ट नहीं, इसलिए तेरी बात मना की। ठीक है, यहाँ 2 दिन तक अच्छे से घूमकर घर लौट जाएंगे। बरसात का मौसम है, बारिश होकर पानी का बदलाव हुआ तो तबीयत बिगड़ जाएगी। ऐसे कांता के कहते ही अच्छे से 2 दिनों तक टूरिस्ट स्पॉट पे घूमकर बहुत एंजॉय करने के बाद एक दिन एक होटल में नाश्ता करने जाते हैं। वहाँ के सारे आइटम्स को ऑर्डर करते हैं। उस पर उस होटल में काम करने वाला लड़का खाना ले आकर वहाँ रखता है। वो इतना गर्म नहीं था, ऊपर से कच्चा पक्का होने की वजह से अंगूरी ऐसे कहती है। ओ भैया, ऐसे क्यों है ये आइटम्स? वो ऐसे ही बनते हैं। वैसे भी आप यहाँ खाने आई हैं या नेचर को एंजॉय करने आई हैं? मतलब क्या है तेरा? यहाँ देखने के लिए आए हैं इसलिए? तू जो खाने देगा वो खा लेंगे हम। जा, ओनर को बुला ला। ऐसे कहते ही उनका ओनर आता है। उनसे ऐसे कहता है। देखिए मैडम, यहाँ आने वाले लोग खाने के पीछे इतना ध्यान नहीं देते, इसलिए हम हड़बड़ाहट में लोगों को समय पर देना है ऐसे बनाते हैं। वो कभी कभी ऐसे कच्चे रह जाते हैं, इसीलिए हमारे पास ही नहीं, ऐसे टूरिस्ट स्पॉट पर कहीं पर भी चले जाओ, आप टेस्ट को मत ढूंढिएगा। कितना खाया, नेचर को एंजॉय करने जैसे रहेंगे तो आपका वेकेशन बहुत अच्छा गुजरेगा। ऐसे उनके सलाह देने पर वहाँ पर आर्ग्यूमेंट या बात करने के लिए भी
कोई चांस न होने के कारण सास बहू दोनों चली जाती है वहाँ से। तब अंगूरी जब अपने रूम में बैठी थी तब सास से ऐसे कहती है, सासू माँ, कोई भी ऐसे स्थान पर आने के बाद सिर्फ आंखों की खुशी देखकर ही खुश होते हैं या पेट की खुशी नहीं मिली इसलिए उदास होते हैं? किसी को भी पहले अच्छा खाना खाने के बाद ही कुछ अच्छा सा देखने का मन करता है ना? तो फिर वो क्या हमें नई सी फिलॉसफी सिखा रहा था, इसलिए मेरी ईगो हर्ट हुई। एक नया विचार आया है। क्या है बता। हम यहाँ पर इन होटल्स के बीच एक ढाबा शुरू करते हैं। किसी को भी पेट भरने के बाद जो खुशी मिलती है ये इन्हें दिखाएंगे। अरे अरे, तू ना शेख चिल्ली बनने की कोशिश मत कर। हमारा गांव नहीं है ढाबा होटल शुरू करने के लिए। अरे होटल नहीं सासू माँ, ढाबा। हाँ हाँ, हम क्यों शुरू करें और यहाँ पर? क्यों सासू माँ, हम इसी देश के हैं ना, यहाँ कहीं भी जा सकते हैं, कैसे भी जी सकते हैं, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे शुरू करके अंगूरी ऐसे सासू माँ का ब्रेन वॉश कर देती है। उस पर सासू माँ भी बहू को उस गांव में ढाबा खोलना मंजूर नहीं ऐसे कह ना पाकर चुप रहती है एकदम। और उसके बाद बहुत ही कम समय में उस टूरिस्ट स्पॉट में 2-3 होटल्स के बीच के खाली प्लेस में एक ढाबा शुरू करती है अंगूरी। शुरू करने वाले दिन ही जोरदार बारिश होती है। तब सासू माँ खुश होकर ऐसे कहती है, अरे अंगूरी, हमारे ढाबे का व्यापार शुरू करते हैं ऐसे बारिश गिरना बहुत अच्छी बात है। अब व्यापार आसमान छुएगा। मुझे पता है सासू माँ, अब से देखिएगा लोगों को यहाँ नेत्र आनंद ही नहीं पेट का आनंद भी मिलेगा। ऐसे अंगूरी कहती है। ऐसे हो रही बारिश 5 घंटों तक ऐसे ही चलती रहती है। उस जंगल में पहाड़ से बह रहे पानी, ये सब कुछ मिलकर इन लोगों ने जहाँ ढाबा शुरू किया था वो नीचे होने के कारण अंगूरी के ढाबे के साथ साथ इससे पहले इतने सालों तक जो होटल्स थे वो भी डूब जाते हैं। अगले दिन सुबह देखने पर वहाँ ढाबा या होटल कुछ नजर नहीं आता। एरिया एकदम नदी बन जाती है। तब इन्होंने जिस ओनर से झगड़ा किया था वो वहाँ आकर ऐसे कहता है, क्या हुआ? मुझे चैलेंज देकर बड़ा बिल्डअप कर यहाँ पर जो पहले से मौजूद थे उनके कंपटीशन में ढाबा रखा। क्या हुआ? वो एरिया एक वक्त पर बहुत बड़ी नदी थी। ठीक तरह बारिश ना होने के कारण वहाँ पानी नहीं जमा। अभी देखो उस एरिया का हालत। तुम जैसे 1.5 नहीं वहाँ पर व्यापार करने वाले लोग हैं। ऐसे हंसने लग जाता है और अंगूरी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं छोड़ता। इसलिए वो अपमान के भार से रात भर उसे नींद नहीं लगती। बहू की उदासी देखकर सासू माँ ना जाने कब सो जाती है, उन्हें पता चले बिना सो जाती है। सुबह उठकर देखते ही अंगूरी वहाँ नहीं थी। तब कांता ऐसे सोचती है, कहाँ चली गई ये लड़की इतनी सुबह सुबह ठंडी में? ऐसे सोचकर बाहर देखने पर कल वे लोगों ने जहाँ ढाबा शुरू किया था वहाँ नदी बनने के कारण उस नदी पर कुछ पानी के ड्रम्स को लकड़ियों की मदद से बांधकर उस पर सपोर्ट लगाकर फिर से टेंट लगा देती है अंगूरी। उतने में वहाँ पर झगड़ा करने वाला होटल का ओनर वहाँ आकर ऐसे कहता है, क्या हुआ? ढाबे का व्यापार डूब गया है इसलिए यहाँ बोट शिकार की तैयारी, फ्लोटिंग पार्टीज इवेंट्स करके जीने का सोच रही हो, ड्रम और लकड़ियों की मदद से बांध रही हो। क्या जरूरत है? ये जगह देखकर जाने आई होगी ना, देखकर जाओ ना। यहाँ पर हमसे कंपटीशन, हमारे जैसा व्यापार करना जरूरी है क्या? नहीं भैया, कल जो वो तूफानी बारिश हुई थी ना उससे इसका दिमाग खराब हो गया, इसीलिए ऐसे काम कर रही है ये। हाँ सही कहा। बेचारी, कोई भी इस प्रदेश में आए तो प्यारी यादें रहती हैं। इस लड़की को तो सिर्फ बुरी यादें ही रह गई हैं। बदनसीबी। ऐसे अंगूरी का अपमान करके उसके बाद उस पर दया खाकर वहाँ से चले जाते हैं। उतने में वहाँ पर सांस आकर ऐसे कहती है, क्या रे, कल जो हुआ काफी नहीं, फिर क्या कर रही है? ढाबा नहीं भी बने, चल घर चलते हैं। यहाँ आकर फालतू लोगों से अपमान करवाना जरूरी है क्या? नहीं सासू माँ, हार कर यहाँ से हिलूंगी नहीं। अब जो तैयारियाँ कर रही हूँ वो फ्लोटिंग ढाबा की है। कितनी भी बारिश हो डूबेगी नहीं, ऊपर से जितनी तेज बारिश हो और ज्यादा ऊपर तैरेगी। अब से हमारा ढाबा इस टूरिस्ट स्पॉट का स्पेशल अट्रैक्शन बनने वाला है। वही है फ्लोटिंग ढाबा। ऐसे बोलकर फ्लोटिंग ढाबा में व्यापार करना शुरू करती है। उस प्रदेश को देखने आए लोगों को
फ्लोटिंग ढाबा स्पेशल दिखने के कारण उनका उसमें जाना, वहाँ खाने के पदार्थ भी स्वादिष्ट और स्वच्छ होने के कारण बहुत ही कम समय में अंगूरी का फ्लोटिंग ढाबा बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयां छूता है। वहाँ पर सारे फालतू होटल्स बंद होने के कगार पर आ जाते हैं। तभी झगड़ा करने वाला होटल का ओनर आकर ऐसे कहता है, देखो, तुमसे अनाप शनाप कहने के लिए मैं अभी बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने शब्दों से अपमान किया तो उसी अपमान को अपनी हिम्मत बनाकर जो चाहिए था वो हासिल किया। तुम्हारी प्रेरणा से अब से हम लोग भी टूरिस्ट को अच्छा खाना ही देंगे। खूबसूरत प्रदेश में आने वाले लोगों को ये यात्रा उनके लिए खूबसूरत अनुभव ही रहने देंगे। ऐसे कहता है। और तब अंगूरी ऐसे कहती है, देखिए चाचा, व्यापार का मतलब सिर्फ लाभ नहीं, पैसे देने वालों का हमारे ऊपर भरोसा है। ऐसे ही पैसे देने वाले को भरोसा देना चाहिए ना, मतलब लिए हुए पैसों से स्वादिष्ट पौष्टिक खाना देना चाहिए ना। इसलिए मैंने यहाँ ढाबा शुरू किया और वो नदी में डूब गई। कोई बात नहीं सोचकर बिना बैठे मैंने जोरदार मेहनत की। देखिए, रिजल्ट्स देखिए। ऐसे आराम से जवाब देती है। और उसके बाद अंगूरी के फ्लोटिंग ढाबा हिट से वहाँ इतने सालों तक अहंकार और स्वार्थ से आंखें बंद करके व्यापार करने वाले लोगों की आंखें खुलती है। और उस नई जगह पर भी हमारी अंगूरी के फ्लोटिंग ढाबे का व्यापार बहुत ऊंचाइयां छूता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।